subtractor amplifier. Basically this is a subtractor circuit. Some people it's called subtractor amplifier. सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम होता है आप ध्यान से देखिए, इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, R1, RF, उसके बाद R2 और R3, और आउटपुट वोल्टेज आएगा V2 माइनस V1, क्योंकि V1 हमने दिया हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, V2 दिया हुआ है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो आउटपुट वोल्टेज V2 माइनस V1 आएगा। और कब आएगा? जब ये चारों रेजिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो इसका मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस पॉइंट को हमने नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट को हमने B मान लिया है और इन्वर्टिंग पॉइंट को हमने A मान लिया है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से A का वोल्टेज यानी VA B के वोल्टेज यानी VB के बराबर होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए इस सर्किट में VB की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो VB की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में यानी पिछले नॉन इन्वर्टिंग एडर में हमने कैलकुलेट किया था। तो इसका कैलकुलेशन के लिए हमने सीधा इसमें एक I करंट मान लिया और इधर हमने I डैश करंट मान लिया। तो I इक्वल टू I डैश होगा और इस पॉइंट के वोल्टेज को VB मान लिया। तो क्या होगा? V2 माइनस VB अपॉन R2 इज इक्वल टू VB माइनस 0 अपॉन R3। तो इससे VB की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो V2 R3 बाई R2 प्लस R3। कुछ लोग इसको डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप जो है VB की वैल्यू निकाल लेता है, तो वो भी आप मेथड अपना सकते हैं। तो नाउ द VB इज इक्वल टू V2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वोल्टेज एट A इक्वल टू वोल्टेज एट B, अप्लाई KCL एट पॉइंट A। अब मैं इन्वर्टिंग पॉइंट पे KCL अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? I1 इक्वल टू IF। I1 की वैल्यू को क्या लिखूंगा? V1 माइनस VB अपॉन R1, क्योंकि इन्वर्टिंग पॉइंट का वोल्टेज VA है और VA VB के बराबर है, तो V1 माइनस VB अपॉन R1 दिस इज इक्वल टू VB माइनस 0 अपॉन RF। अब इसको अगर आप थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 इंटू V1 प्लस 1 प्लस RF बाई R1 इंटू VB। क्लियर बच्चे? अब आप VB की वैल्यू रखिए। बार बार मैं बताता हूं कि यहाँ पे इनिशियल इक्वेशन पे VB की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पे VB की वैल्यू रख देंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, आपका कैलकुलेशन जो है टफ हो जाएगा। अब मैं VB की वैल्यू रख दिया तो अब क्या होगा? VB की वैल्यू रख दिए तो क्या होगा? माइनस RF बाई R1 इंटू V1 इंटू 1 प्लस RF बाई R1 और VB के जगह पे V2 R3 बाई R2 प्लस R3। अब मैं चारों रेजिस्टेंस को बराबर मान ले रहा हूं, तो चारों रेजिस्टेंस को बराबर मान लेंगे तो सब कट पिट जाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो है V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया सबट्रैक्टर सर्किट, यानी वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ इनपुट्स द आउटपुट विल बी द डिफरेंस ऑफ 2 इनपुट्स, इसीलिए इसका नाम है सबट्रैक्टर सर्किट। कुछ लोग इसको क्लोज लूप का डिफरेंस एम्पलीफायर या सबट्रैक्टर सर्किट के भी नाम से जानते हैं। तो गाइज दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सबट्रैक्टर सर्किट। अब हम देखते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है कैलकुलेशन। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक सबट्रैक्टर सर्किट टाइप का लिया हुआ है। यहाँ पे इनपुट में 2 वोल्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट लिया गया है। ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है और फीडबैक रेजिस्टेंस 20 किलो ओम है। ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है और ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? बच्चे जोश में होश नहीं खोना है। आपका आउटपुट वोल्टेज, कुछ लोग ये सोच सकता है कि ये सबट्रैक्टर सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज जो है 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 वोल्ट आएगा। बच्चे ऐसा V2 माइनस V1 तभी होता है जब चारों रेजिस्टेंस बराबर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल से निकालना पड़ेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल से निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट का वोल्टेज निकालिए। तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगर आप डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो 2/3 वोल्ट आएगा और आप KCL से निकालेंगे तो भी 2/3 वोल्ट आएगा। तो यहाँ का वोल्टेज 2/3 वोल्ट होगा, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा? 2/3 होगा। इसके बाद फिर हम यहाँ KCL लगाएंगे, तो क्या लगेंगे? KCL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस VA अपॉन 5 इज इक्वल टू VA माइनस V0 अपॉन 20। तो 2 माइनस 2/3, क्योंकि VA की वैल्यू 2/3 आया था, तो 2 माइनस 2/3 अपॉन 5 इक्वल टू 2/3 माइनस V0 अपॉन 20। तो यहाँ 5 4 जा 20 हो गया और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 माइनस 8/3 इक्वल टू 2/3 माइनस V0 आएगा और ये V0 की वैल्यू माइनस 14/3 आएगा। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अ न्यूमेरिकल, हाउ टू सोल्व अ न्यूमेरिकल। ओके गाइज, इन द next video I will discuss another application of closed loop op amp.